डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी पर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 का न्यू वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स के बारे में और मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट से एक क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात सीख ले तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट का जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सपोनेंट का सबसे बेसिक चीज क्या होता है। तो बेसिक चीज का बात अगर हम लोग करें तो इसका होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मीन्स इसका क्या रूल्स है, इसका क्या लॉ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को लॉ के साथ। लेकिन देखिए, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के साथ। और देखिए इसका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, और हर एक लॉ में हम 2 से 3 आपको एग्जाम्पल बताएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए नंबर 1 में a का पावर हम m लिख रहे हैं और इंटू करके a का पावर हम n लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, a का पावर m अगर लिखे हैं तो यहाँ आपको समझा देते हैं a क्या है और m क्या है। तो देखिए जो ऊपर है, a के ऊपर जो पावर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, और या पावर भी बोल सकते हैं, और ये जो a है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो अगर इसमें देखिए a और a लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों का बेस यहाँ इक्वल है, सेम चीज है। और पावर जो है एक बार m है और एक बार n है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a का पावर m हो जाएगा प्लस n हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि पावर को ऐड कर देते हैं। कब ऐड करते हैं आप समझ जाइए कि a और a मतलब कोई नंबर होगा जिसका पावर कुछ होगा, मीन्स एक बेस का पावर होगा, सेम बेस का अलग पावर होगा, तो बेस सेम रह जाएगा और पावर उसका ऐड हो जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 है और 7 का पावर यहाँ 2 है और इंटू लिखा हुआ है 7 का पावर 3 है। आप ध्यान दीजिए हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आगे और भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे और भी लॉ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 7 और 7 दोनों सेम है, मीन्स बेस इसका इक्वल है। और अगर बेस इक्वल हो और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 का पावर 2 प्लस 3 कर देंगे, मीन्स ये हो जाएगा 7 का पावर 5। अब किसी किसी का माइंड में आ जा रहा होगा बात कि अगर सेम हो जाएगा पावर तो क्या होगा। देखिए अगर यहाँ सेम हो जाएगा 7 का पावर 2 और 7 का पावर 2, तो ये दोनों अगर सेम हो गया, बेस इसका सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 का पावर 2 प्लस 2। तो ऐसा काम इसके साथ भी कर सकते हैं, मीन्स पावर अगर सेम हो जाए तो मीन्स हम लोग का काम क्या करना था, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पावर सेम भी हो जाएगा, तब भी हम लोग उसको ऐड करेंगे। देखिए अगर ये 7 का पावर 4 हो गया तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, हम लोग 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। अब देखिए दिक्कत कहाँ होता है स्टूडेंट को, जैसे यहाँ लिखा हुआ a का पावर 2 और यहाँ लिखा हुआ इंटू a का पावर यहाँ लिखा हुआ x। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a का पावर जो है, a और a अगर सेम बेस है तो इसका पावर देखिए यहाँ 2 है और x है, तो ये दोनों पावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो 2 प्लस x भी आप लिख सकते हैं या x प्लस 2 भी आप लिख सकते हैं, और ये हो गया आंसर। लेकिन अब ध्यान दीजिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है 2 का पावर 2 और यहाँ इंटू यहाँ लिखा हुआ है 2 का पावर x। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या लिखता है, देखिए 2 का पावर 2 प्लस x लिखता है या x प्लस 2 लिखता है। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, 2 का पहले आप स्क्वायर, 2 का पावर अगर 2 करेंगे तो ये 4 होगा, तो 4 इंटू ये कर ले आप, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 का पावर x। अब देखिए किसी किसी का माइंड में आ रहा होगा कि ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा क्या, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4 2 जा यहाँ 8 नहीं होगा, ये 4 इंटू 2 का पावर x ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था बात समझ जाइए फिर से आप, कि a का पावर m और a का पावर n, मीन्स 2 बेस होगा, दोनों बेस का अलग अलग पावर होगा, तो वो पावर जो है सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगा।
देखिए इसका सेकेंड लॉ क्या है, इसको पहले मिटाते हैं। तो अगर इसका सेकेंड लॉ का बात हम लोग करें तो देखिए लिखा हुआ a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में एकदम माइनर डिफरेंस है, क्या था वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप से भी डिवाइड में लिखा जा सकता है, a बाय a का पावर m और डिवाइडेड बाय a का पावर m n। ये दोनों सेम चीज है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, देखिए a का पावर m माइनस n हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो कंडीशन है वो कब होगा, जब m बड़ा होगा। m बड़ा होने का मतलब m का वैल्यू जो रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, 2, 3, 4 इस टाइप से होना चाहिए, तब ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगर n बड़ा हो जाएगा, जैसे यही नंबर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ बड़ा m को ही मान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एक हम एग्जाम्पल में ही दिखा देंगे आपको कि अगर n बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या काम करेंगे। तो देखिए फिर ये हो गया, दोनों का ये बेस हो गया और ये अलग अलग पावर रहेगा और डिवाइड में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए इससे भी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेके देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिखे हम x लिख दिए और x का पावर 2 लिखे और डिवाइडेड बाय यहाँ हम लिख दिए x का पावर, यहाँ 2 के जगह पे हम थोड़ा बड़ा नंबर लिख दे रहे हैं, 4 लिख दे रहे हैं और यहाँ हम 2 लिख दे रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, x और x दोनों का अगर सेम बेस होगा और पावर डिफरेंट होगा तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों बेस में से एक बेस को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये हो गया x और यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 में -2 कर देंगे तो ये जो बचेगा वो हो जाएगा आंसर। मतलब x का पावर ये जो होगा 2 वही होगा आंसर। देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसका, जैसे सेकेंड नंबर भी हम मान ले रहे हैं कि x का पावर 2 इधर हो जाता और डिवाइडेड बाय x का पावर 4 यहाँ हो जाता। तब देखिए क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल हम जो बात बोल रहे थे कैसे रेसिप्रोकल होता है। तो x का पावर यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 - 4 तो 2 - 4 से ये हो जाएगा x का पावर माइनस में 2 और माइनस में जब 2 आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/x का पावर 2 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। अब और भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देख रहे हैं, जैसे थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर के साथ आ गया, यहाँ 13 है और 13 का पावर 5 है डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 13 का पावर यहाँ मान लेते हैं कि 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 का पावर 5 - 2। इसका मतलब ये होगा 13 का पावर 3 और 13 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 13 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये 13 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा आंसर। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती कर देते हैं कि 13 का पावर 3 देखने के बाद 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। 13 का पावर 3 है, इसका मतलब 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल हम अगर इसका बात करें, या अगर आप भी इस टाइप का एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ a है और ये y है और इंटू a का पावर यहाँ मान लीजिए कि 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a और a अगर सेम होगा, अगर बेस सेम होगा तो पावर को हम लोग सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं a का पावर, देखिए a का पावर y - 2 और ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया था आपका लॉ नंबर 2। अब देखिए लॉ नंबर 3, थर्ड लॉ क्या है इसका, तो इसको पहले मिटा देते हैं हम। देखिए जो हम थर्ड लॉ लिखे हैं वो क्या है, a का पावर m और उसका पावर n है। मतलब क्या हुआ कि एक बेस है, बेस का पावर m हुआ, मतलब कुछ पावर हुआ और उसका होल पे पावर कुछ अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ये पावर और पावर जो है उस समय मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब a का पावर m होगा और साथ में n मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए आप इंटू अगर नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे n लिख सकते हैं, या इसी चीज को यहाँ अगर ये इंटू का साइन नहीं लिखे हैं तभी वो सेम बात होता है। कभी कभी स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लगने लगता है कि गलत तो नहीं कर दिए, दोनों सेम चीज है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं। एक बात और आपको हम समझा दें कि किसी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ x लिखा हुआ और इसका पावर में m और n लिखा हुआ, या किसी बुक में x लिखा हुआ पावर में a और b लिखा हुआ, तो आप बिल्कुल भी वो सब बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे कि हम क्या गलत लिखे या उस बुक में गलत लिखा हुआ, सब सेम बात होता है। यहाँ सिर्फ पावर से मतलब है आपको और बेस से मतलब है। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं
मान लेते हैं कि यह 3 है और 3 का पावर 2 है और इसका पावर आप मान लीजिए कि x है। तो देखिए 3 का पावर 2 है तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 का पावर 2x हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आपको होता कि आप ये दोनों पावर को पहले काम कर लेते, मतलब 3 का पावर 9 और इसका पावर x कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा एग्जांपल हम आपको लेके दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ मान लेते कि यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है इसका भी एक पावर है और उसका पावर लिखा हुआ है आपको 5। तो आपको क्या करना होगा, x का पावर ये दोनों, x का ये जो दोनों पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा तो x का पावर 10 होगा। इसमें आप और दूसरा काम कर ही नहीं सकते कि आप ये पहले x स्क्वायर का काम करके उसके बाद 5 का काम करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये दोनों पावर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए अब हम बार बार एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो सब रेशनल नंबर है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहे हम। तो अगला बार हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बाय वाई और इसका पावर हम मान लेते हैं 2 है और इसका होल में पावर मान लीजिए कि 3 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x बाय वाई, ऐसे भी हो सकता है नंबर x बाय वाई और दोनों का पावर जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में चला जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे और भी अगर एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, देखिए यहाँ लिख दिया 5 बाय 4 और इसका पावर मान लिए हम 2 और इसका फिर से हम पावर मान लिए अगर 3, तो सेम कंडीशन होगा, जो हम लोग यहाँ काम किए वही काम यहाँ भी होगा। तो ये हो जाएगा 5 बाय 4 और इसका पावर हो जाएगा 6। इसका मतलब 5 बाय 4 को आपको 6 टाइम्स लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका लो थर्ड। फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, सबसे पहले इसको नोट करिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए आप लोग। देखिए जो नेक्स्ट लो है मेरा, वो लिखे हम a का पावर m और b का पावर m। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या बात हो गया कि पावर अगर सेम हो गया, पावर अगर सेम हो गया और जो बेस था वो डिफरेंट हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर सेम हो जाएगा तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a b सिर्फ लिख देंगे, ये समझिए मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और ये दोनों का पावर जो है उसको हम लोग m लिख देंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझिए क्या बात बोल रहा है। ये लोग बोल रहा है जैसे मान लीजिए कि यहाँ 7 है, 7 का पावर 2 है और इनटू यहाँ देखिए दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 5 का पावर यहाँ आ गया 2। तो दोनों का पावर अगर सेम हो जाए तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा, तो ये दोनों बेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये 35 होगा तो पावर दोनों का ऊपर लिख देंगे 2। 2 बार नहीं लिखेंगे पावर हम लोग, एक ही बार लिखेंगे। तो ये 35 का पावर 2 जो 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 35 जो होगा वही आंसर होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे 1225 होगा। तो इस तरीका से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखिए यहाँ x है और यहाँ y है और यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो देखिए x और y ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये अलग पावर है। इसका देखिए 2 को जगह पे हम 3 लिख दे रहे हैं अब, ताकि आपको ना लगे कि बार बार सिर्फ 2 के साथ ही हो सकता है क्या, ये अलग अलग नंबर के साथ भी हो सकता है। x का पावर 3 है, y का पावर 3 है, यहाँ दोनों पावर सिर्फ सेम होने से मतलब है और बेस डिफरेंट होने से मतलब है। ये दोनों अगर बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगा तो x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल का पावर यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसका सिमिलर एक लॉ है, 5 नंबर हम लोग बोलते हैं कि अगर इस फॉर्म में पहले से रहे, मतलब a और b के फॉर्म में पहले से रहे मल्टीप्लाई में और उसका टोटल पे पावर अगर m होगा तो वो अलग अलग नंबर के साथ भी बढ़ सकता है। इसका मतलब ये a का पावर भी यहाँ m हो जाएगा और b का पावर भी m हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग a का पावर m इंटू b का पावर m लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसका सब उल्टा बात हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग पहले से लिखा हुआ रहेगा x y का पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया x क्यूब और y क्यूब, अलग अलग हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ यहाँ 2 लिखा हुआ और यहाँ 5, 2 के साथ x लिखा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत होता है। 2 और x का पावर 3 लिखा हुआ, तो 2 का पावर 3 होगा और x का पावर 3 होगा, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे और x का पावर 3 लिखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे कि 2 का पावर जो 3 है उसको हम लोग चेंज कर देंगे 8 में, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 3 से 8 हो जाएगा और x क्यूब लिखेंगे तो 2 का
8 इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये था मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अगर ये डिवाइड फॉर्म में होता, जैसे a डिवाइडेड बाय b होता तो सेम काम होता। चलिए उसको हम बनाते हैं लो नंबर 6। देखिए इसको हम लो नंबर 6 बना दिए हैं और इसको हम लोग लिखे हैं कि a का पावर m और b का पावर m अगर रहे, दोनों बेस डिफरेंट रहे और अगर पावर इक्वल रहे तो हम लोग क्या करेंगे, a बाय b लिख लेंगे और टोटल पे पावर हम लोग m लिख देंगे। या उल्टा बात अगर होता तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसे होता तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आप देखिए एक फर्स्ट नंबर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इससे रिलेटेड, मतलब मान लीजिए कि यहाँ 5 का पावर 2 है और यहाँ मान लीजिए कि आपका 2 का पावर 2 है। इस तरीका से अगर लिखा हुआ रहे 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2 तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 5/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 5/2 को 2 बार लिख सकते हैं आप। इसका मतलब हो जाएगा 5/2 और 5/2। तो 5/2 का मतलब हो गया 25/4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन देखिए अगर रिवर्स बात बोला जाए, अगर इस टाइप से पहले क्वेश्चन रहे और इस टाइप का आपको चेंज करने का जरूरत पड़े तो आप वो काम कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, चलिए हम देखते हैं। इसको 7 नंबर बना लेते हैं कि a का पावर m रहेगा और b का पावर m रहेगा। तो आप इसको उल्टा बात भी लिख सकते हैं। देखिए a बाय b का पावर टोटल में m रहेगा, उल्टा लिख रहे थे, फिर से हम a बाय b हो जाएगा यहाँ और a का पावर भी m होगा और b का पावर भी यहाँ m होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसी टाइप का एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहे हैं। मतलब पहले से रहता है ये 5/3, हम दूसरा नंबर से चेंज कर रहे हैं और यहाँ पावर रहता 4। तो आप क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि 5 का पावर 4 ऊपर अलग लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 आप अलग लिख सकते हैं। और इससे क्या होगा, देखिए इसका जो नंबर है 5 5 5 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर जो नंबर आएगा 5 5 या 25 5 या 125 और 125 5 या 625 और नीचे देखिए 3 या 9 और इधर भी 9 आएगा तो ये होगा 81। तो इस तरीका से आप दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर इसको हम 7th रूल बोल रहे हैं या लो बोल रहे हैं तो देखिए 8 नंबर का जो लो होगा वो क्या होगा। देखिए 8 नंबर में जो बात हम लिखे हैं लगभग उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ हम फ्रैक्शन वाला नंबर लिए a बाय बी इंटू सी बाय डी का अगर टोटल पावर m रहेगा तो हम लोग क्या बात लिख सकते हैं। एक तो आप बात लिख सकते हैं, देखिए सब का पावर लगा सकते हैं, a का पावर m, b का पावर m ऐसे लिख सकते हैं, c का पावर m और d का पावर m। ये बात तो आप लिख ही सकते हैं। और एक बात और आप लिख सकते हैं इसमें कि आप चाहे तो a बाय b को अलग लिखिए पावर m और इंटू करके c बाय d का अलग लिखिए पावर m। तो ये बात भी लिख सकते हैं। मतलब इससे अगर ये बात लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। ये जो m है वो सब के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और d के लिए भी है। तो इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो आप देखिए एक साथ, मतलब एक फ्रैक्शन को अलग दूसरा फ्रैक्शन को अलग करके आप लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसके लिए ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है बाय x और यहाँ लिखा हुआ y और यहाँ लिखा हुआ 3। इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आप ले तो देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए इसका पावर 3 है तो क्या करना होगा, आप ये जो 2 है इसका पावर 3 होगा, x का पावर भी 3 होगा। तो आप चाहे तो दोनों में जो अच्छा लगे वो लिखें, लेकिन आप ज्यादा कोशिश करिए कि इसको लिखिए। तो 2 बाय एक्स का पावर अगर ये हो जाएगा 3 और इंटू यहाँ y बाय पावर y बाय 3 है और इसका पावर हो जाएगा आपके पास 3। अगर पहले ये बात आप लिखेंगे तो इसके बाद आपके पास ये चीज ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। क्या होगा, 2 का पावर 3 होगा, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा और 2 का पावर x का पावर 3 होगा तो ये हो जाएगा देखिए x का क्यूब और इंटू y का पावर 3 तो ये y का क्यूब हो गया और नीचे 3 का क्यूब, इसका मतलब 27 हो गया। आप इसको अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। आप पहले 8 लिखिए, फिर इसके नीचे 27 लिखिए और इसके बाद आप ऊपर में जो y का क्यूब है वो y का क्यूब इसमें लिखिए बिना मल्टीप्लाई का साइन दिए और इसके बाद आप यहाँ x का क्यूब लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो देखिए ये जो लो था ये 8 नंबर का लो है, बहुत इंपॉर्टेंट लो है। इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत कर देता है लोग। अब देखिए 9 नंबर का लो जो होगा वो क्या होगा, आप समझिए कि यहाँ पे समझ लीजिए कि डिवाइड का साइन लगा हुआ रहेगा। तो डिवाइड का साइन लगेगा तो हम लोग सेम बात कर सकते हैं कि यहाँ भी हम लोग डिवाइड का साइन लगा सकते हैं। ये 9 नंबर के लिए आपको हम बता रहे, यहाँ हम 9 नंबर कर दे रहे। तो अगर यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आप ये बात यहाँ भी लिख सकते हैं कि ऐसे डिवाइड, लेकिन देखिए डिवाइड में काम करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे a का पावर a बाय b का पावर m लिख लेंगे और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और इसका न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और इस तरीका से हम लोग इसको लिख सकते हैं। किसी किसी का माइंड में आ रहा होगा कि सर हम लोग यही चेंज नहीं कर सकते क्या, तो बिल्कुल वो भी काम आप कर सकते हैं, यहीं पे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा और पहले जैसा 8 नंबर का था लो उस तरीका से ये काम करेगा। तो आप इतना ना लिखे, इसको यहीं पे चेंज कर ले। देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, a बाय बी डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है c बाय डी और इसका पावर m है, तो इस चीज को हम चेंज करके लिख सकते हैं कि a बाय बी और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो यही हो जाएगा d बाय सी। तो इसका मतलब ये हो गया आपका लो नंबर 8 के जैसा। तो 8 और 9 में डिफरेंट नहीं है, अगर यहाँ डिवाइड रहे तो आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है यहीं पे और उसके बाद काम करना है। देखिए जो नेक्स्ट लो है मीन्स हम जो नंबर 10 में लिखे हैं वो किस तरीका से बात कर रहा है, a बाय बी का पावर माइनस में n होगा, मतलब कोई बेस होगा उसका पावर अगर माइनस में होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है देखिए वो होता है a का पावर माइनस n। अगर इस तरीका से रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 बाय a का पावर n। तो यही चीज लिखा गया है इसमें। देखिए पहले आप इसी से समझ लीजिए, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। a का पावर -1 कहने का मतलब 2 का पावर अगर माइनस में 3 है, मतलब एक बेस है पावर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 1 हमेशा होगा और जो नंबर नीचे रहेगा जो पावर है a का, मतलब यहाँ 2 का पावर जो 3 है उसको लिखेंगे, सिर्फ माइनस हटा देंगे। क्या हो रहा है यहाँ काम कि अगर यहाँ माइनस रहे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जा रहा है। देखिए अब ये जो नंबर है एकदम सेम इसी पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ एक दूसरा नंबर आ गया। जैसे समझिए कि यहाँ 1 है, अगर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 है। तो इस तरीका से अगर हम लोग इसका बात करें तो यहाँ लिखा हुआ a बाय बी और इसका पावर है माइनस में n। तो इसको हम लोग लिखे क्या, जो नीचे नंबर था b, मतलब जो 1 था यहाँ 1 ऊपर गया तो यहाँ b जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो b बाय a हो गया और इसका पावर आपको n लिखना है, मतलब प्लस कर देना है। एक एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है 3 और इसका पावर है माइनस में 2। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, आपको क्या करना है, सिंपली ये माइनस को चेंज करना है प्लस में, तो ये नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर से 3 हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा डिवाइड और इसका पावर 2 हो जाएगा और इसके बाद आप काम कर दीजिए, ऊपर 9 हो जाएगा नीचे 49 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो ये बहुत सारा छोटा सा लो है लेकिन काम बहुत करता है। जैसे माइनस में अगर पावर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको चेंज कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं। एक लास्ट लो आप समझ जाइए कि किसी का भी पावर अगर 0 हो जाएगा, देखिए a का पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 हो गया। अगर a बाय b का पावर यहाँ 0 हो जाता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। अगर घोड़ा हाथी किसी का भी पावर 0 हो जाएगा तो समझिए कि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यही सब छोटा छोटा लो है जिससे एक्सपोनेंट चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो आप ये सब लो को पढ़िए ध्यान से। अगर आप लो को क्लियर कर लिए तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, और अगर इसमें दिक्कत है तो आप हर एक स्टेप में आप फंसेंगे ही। देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि लो एक्सपोनेंट को बहुत अच्छा तरीका से आप कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई दिक्कत रह गया तो कमेंट करके हमको बताइए। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।